हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फन फिक्शन सीक्रेट साइको एडमायर के पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आधी रात हो गया था असाइनमेंट सबमिट करके जंगकुक को हॉस्पिटल से निकालने में। जंगकुक हॉस्पिटल के बाहर निकलकर रोड के कॉर्नर से चल रहा था। तभी अचानक पीछे से कोई अपने डीप वॉइस में कहता है, जंगकुक। जंगकुक अपने नाम सुनकर रुककर पीछे मुड़कर देखता है। दोपहर को जंगकुक जिस पर्सन को ट्रीट किया था वे ये वही पर्सन है और ये है कि भी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठकर विंडो से बाहर झांकते हुए जंगकुक को बुला रहा था। जंगकुक वी के तरफ देखकर कहता है, तुम अब भी यही हो? अभी तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं? क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? फिर से मैं कोई मदद कर सकता हूँ? वी स्माइल करके कहता है, तुमने जख्म ठीक करने के लिए जो मेडिसिन का नाम बताया था, मेरे ड्राइवर से गलती हो गई है और वो गलत दवा खरीद लिया है। जंगकुक कुछ कहने के लिए माउथ ओपन किया था, तभी वी कहता है, क्या तुम घर जा रहे हो? जंगकुक बानी स्माइल करके कहता है, वी कहता है, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ? जंगकुक कहता है, नहीं थैंक यू, मैं खुद चला जाऊँगा। वी कहता है, लिसन, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गलत फीलिंग्स नहीं है। मैं बस तुम्हें घर छोड़ना चाहता हूँ, दैट्स इट। तुमने मुझे ट्रीट किया लेकिन पैसा नहीं लिया। तुमने हेल्प किया और अब मुझे भी तुम्हारा हेल्प करना है। जंगकुक कुछ देर सोचने के बाद आस-पास नज़रें घुमाकर देखता है। इस वक्त चारों तरफ अंधेरा और शांत था और कोई टैक्सी भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था जंगकुक। जंगकुक वी से हेल्प लेने के लिए मान जाता है। वी जंगकुक के लिए कार डोर ओपन कर देता है। सीन यही काट होता है। जंगकुक घर पहुंचकर शावर लेकर बिना खाए सो जाता है क्योंकि वो इतना थका हुआ था, उसे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा था। इसलिए खाने पर ज़्यादा ध्यान ना देकर बेडरूम में आकर सीधा बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो जाता है जंगकुक। तभी कोई धीरे से बेडरूम डोर ओपन करके कमरे के अंदर एंटर करता है। स्मार्ट कर वो पर्सन बिस्तर पर आकर चढ़ जाता है। उसके बाद वो जंगकुक के बगल में बैठकर अपने पैंट के जेब से एक इंजेक्शन निकाल लेता है। जान, तुम सोते हुए भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। आई अंडरस्टैंड, तुम बहुत थक गए हो, लेकिन मैं क्या करूँ जान, एक यही समय में तुम्हें अपने करीब पा सकता हूँ, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये करना है जान। आई प्रॉमिस, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। ये कहकर वो पर्सन जंगकुक के शर्ट के स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करता है और इंजेक्शन रेडी करने के बाद उसके आर्म्स में इंजेक्शन पुश कर देता है। जंगकुक को नींद में हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन गहरी नींद में होने के कारण जंगकुक फिर से सो गया। वो पर्सन बिस्तर पर लेटकर जंगकुक को एक बेबी की तरह अपने ऊपर लेटा लेता है और उसे दोनों हाथों से कसकर गले लगा लेता है और उसके बाद ब्लैंकेट से खुद को ढक लेता है। जंगकुक को उस पर्सन के बाहों में बहुत ही ज़्यादा सेफ, कंफर्टेबल और वार्म महसूस होता है। जंगकुक नींद में ही दोनों हाथों से उसे हक कर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेता है। अगले दिन सुबह जब जंगकुक नींद से जागता है, उसे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी नींद सोया है। जंगकुक आइस रब कर जैसे ही नीचे उतरने जाता है, उसे अपने शरीर से फिर से वही परफ्यूम की खुशबू महसूस होती है, लेकिन जंगकुक ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देता है। दूसरी तरफ कोई पर्सन कह रहा था, तेरे इश्क ने किया मुझे घायल, अब तेरे बिन एक पल मुझे लगता है 100 साल। आज पहली बार तुम खुद से मुझे गले लगाया जान, वो भी नींद में। तुम्हारे छूने से मेरे अंदर आग लग गई है। पता है तुम्हें, मैं पागल हो रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम दूंगा, लेकिन ट्रस्ट में जान, कल रात के बाद
अब मेरे लिए ये इम्पॉसिबल बन गया है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने पास लेकर आऊँगा। वेरी सून माई लव। इतना कहकर वो जोंगकुक के गाल पर चूमता है। वो पर्सन अपने लग्जरियस लिविंग रूम के काउच पर बैठकर होम थिएटर में जोंगकुक को लाइव देख रहा था। उसने जोंगकुक के घर के हर एक कोने में कैमरा इंस्टॉल कर दिया था ताकि वो 24 आवर्स अपने जान पर नज़र रख सके, उसे देख सके। जोंगकुक की नज़र जब घड़ी की तरफ देखता है, घड़ी की तरफ जाता है, जोंगकुक ऑलमोस्ट चीख पड़ता है। ओ नो, मैं लेट नहीं होना चाहता। जोंगकुक जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। लिसा और जिमिन उसे रास्ते में मिल जाता है। जोंगकुक उन दोनों के साथ टैक्सी में बैठकर हॉस्पिटल में आ जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जोंगकुक, जिमिन और लिसा एक दूसरे को बाय बोलकर अंदर की तरफ भागता है। तभी जोंगकुक किसी से टकरा जाता है। धक्का खाकर जोंगकुक बैलेंस खोकर नीचे गिरने ही वाला था। तभी कोई जोंगकुक के कमर मजबूती से पकड़कर उसे अपने तरफ खींचता है। जोंगकुक डर से आंखें बंद कर लेता है। जोर से खींचने पर जोंगकुक उस पर्सन के सीने में जाकर गिरता है। सब कुछ इतना फास्ट हो रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। जब उसे एहसास हुआ, जोंगकुक जल्दी से पीछे आ जाता है। जोंगकुक के कुछ कहने से पहले डॉक्टर तयंग कहता है, आर यू ब्लाइंड? क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? जोंगकुक कहता है, आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन सेम चीज़ आप पर भी अप्लाई होता है, आपको भी देखकर चलना चाहिए था। तयंग कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? डोंट फॉरगेट आई एम योर टीचर, सो आई हैव द राइट। सो तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं इस तरह के थर्ड क्लास बिहेवियर सहन नहीं करूँगा। जोंगकुक कहता है, ओए डॉक्टर, माना कि आप मेरे टीचर हो, लेकिन आपको भी कोई हक नहीं है मुझसे इस तरह से बात करने की और मुझे थर्ड क्लास कहने की। तयंग गुस्से में जोंगकुक के ऊपर आइस रोल करते हुए वहाँ से चला जाता है। तयंग क्लास में एंटर करते ही सभी स्टूडेंट शांत हो जाता है। तयंग लेक्चर ख़त्म कर सभी स्टूडेंट्स को उनके टॉपिक देकर क्लास एंड कर बाहर आ जाता है। आज भी तयंग जोंगकुक को सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक देकर गया है। जोंगकुक असाइनमेंट करते हुए मन ही मन तयंग को दुनिया भर की गाली दे रहा था। जोंगकुक असाइनमेंट कंप्लीट कर इसे सबमिट करने के लिए तयंग के केबिन की तरफ जाने लगता है। जोंगकुक तयंग के केबिन के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करता है। अंदर से आवाज़ ना पाकर जोंगकुक दरवाज़ा धकेल कर केबिन के अंदर एंटर कर सदमे में चला जाता है। जोंगकुक अंदर आकर देखता है तयंग को। तयंग जो इस वक्त अपने पहना हुआ शर्ट को निकाल रहा है। जोंगकुक जोर से चीख पड़ता है। फिर तुरंत ही जोंगकुक अपने माउथ के ऊपर हाथ रख लेता है। पीछे से चीखने की आवाज़ सुनकर तयंग पीछे टर्न होकर जोंगकुक को अपने केबिन के अंदर देखकर जल्दी से दोबारा शर्ट वेयर करते हुए कोल्ड और एंग्री टोन में कहता है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हेयर? जोंगकुक कहता है, गुस्सा बाद में कर लेना आप, लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने अभी शर्ट पहना है या फिर नहीं? तयंग कहता है, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल, ओपन योर आइज। जोंगकुक आइज ओपन कर तयंग की तरफ देखकर अपने थूक को गटकते हुए कहता है, आपके अंदर कोई मैनर्स नहीं है। कपड़े चेंज करने से पहले डोर को अंदर से लॉक कर लेना चाहिए था। क्या आपको ये बात नहीं पता है? तयंग कहता है, और विदाउट नॉकिंग प्रोफेसर के केबिन में घुस जाना क्या एक गुड मैनर्स में आता है? और मैं अपने केबिन में जो भी करूं, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। अगली बार जब भी तुम मेरे केबिन के अंदर आओ, नॉक करके अंदर आना। यू गेट दैट? बाय द वे, तुम क्यों आए हो? जोंगकुक कहता है, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। तयंग जोंगकुक के हाथ से असाइनमेंट पेपर लेकर चेक करने लगता है। जोंगकुक कहता है, डॉक्टर, वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, आप चेंज क्यों कर रहे थे? क्या आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है? जोंगकुक के क्वेश्चन से तयंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तयंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के बकवास सवाल करने की?
जॉन्गकुक कहता है आई एम सॉरी डॉक्टर। तयंग कहता है यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। रोटी फिनिश करने के बाद मुझे इन कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। दैट्स वाई मैंने इसे चेंज कर लिया। अब मिल गया जवाब। नाउ गो फ्रॉम हेयर। तंग अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी डोर पर नॉक होता है। तयंग कहता है यस कम। वी कमरे के अंदर एंटर करते ही तयंग उसके तरफ हैरानी से देखते हुए कहता है वी, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? वी उसे सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन करता है। वी कहता है तुम्हारे एक स्टूडेंट नाम है जॉन्गकुक, उसने मुझे ट्रीट किया था, मैं यहाँ उसी से मिलने आता हूँ। ये सुनकर तयंग गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाया करो, अभी तुम जिंदा हो, नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो सकता है ब्रो, सो बी केयरफुल। नेक्स्ट डे जॉन्गकुक और जिमिन लिसा के घर स्टडी करने आए थे। अचानक लिसा टीवी ऑन करता है, तभी टीवी में न्यूज़ सुनकर जॉन्गकुक के हाथ से पेन नीचे गिर जाता है। लिसा और जिमिन उसके तरफ हैरानी से देखने लगता है। जिमिन कहता है जॉन्गकुक क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जॉन्गकुक कहता है ये लड़का। लिसा कहती है फेमस सिंगर एंड बाइक रेसर वी। जॉन्गकुक कहता है आई नो हिम। मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। कार जिस तरह से डैमेज हुआ है, आई होप कि वो ठीक हो। गर्दन पर किसी के होठों की हल्के से छूने से जॉन्गकुक आंखें खोलकर धीरे से लाइट के साथ एडजस्ट हो जाता है। उसका सिर थोड़ा भारी हो रहा था। आंखें दंग से खुलकर अपने ऊपर तयंग को देखकर हैरान हो जाता है जॉन्गकुक। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।